तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के घर में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक जो कृष्ण थे वो अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे, लेकिन अब कृष्ण अर्जुन पे ही निशाना साध रहे हैं। यानी तेज प्रताप जो बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अभी परोक्ष रूप से साध रहे हैं। पिछले कई दिनों से महाभारत चल रही है, जिसमें जगदानंद सिंह 10 दिन तक घर बैठे थे। तेजस्वी और लालू यादव के मान मनोबल के बाद वो जो लौटे, तो सबसे पहले तेज प्रताप के सबसे नज़दीकी आकाश यादव जो आरजेडी छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, उनको हटाया, गगन को ले आए। इसको लेकर के तेज प्रताप और ज़्यादा बमक गए और उन्होंने जगदानंद सिंह पे वार किया। जगदानंद सिंह ने ये बोल दिए कौन है तेज प्रताप, इस पे और ज़्यादा वो बमक गए। फिर उन्होंने कहा कि जो पार्टी का संविधान है उसको फॉलो नहीं किया गया है आकाश को हटाने में, और इनको कोर्ट में भी घसीटा जा सकता है। अब ये वाद प्रतिवाद, वार पलटवार चल ही रहा था कि इसी बीच में क्या हुआ कि जो तेज प्रताप हैं वो पहुंच गए मिलने के लिए अपने छोटे भाई तेजस्वी से माँ राबड़ी देवी के निवास पे। वहाँ पे कहते हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी में बात हो रही थी, इसी बीच में संजय यादव आ गए और वो तेजस्वी को लेकर के चले गए। इसके बाद तो तेज प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो लालू के दोस्त हैं, पुराने नेता हैं, उनके बारे में सब कोई जानता है। लेकिन ये संजय यादव कौन है, उससे पहले सुन लीजिए आप कि क्या बोल रहे हैं तेज प्रताप। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है कि संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है, सब लोग से आप पूछिए। नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप। जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। आएंगे तेजस्वी की तो बात कर लीजिएगा आप कि जब हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। आप सवाल कीजिए उनसे, संजय यादव से। जैसा कि आपने सुना, तेज प्रताप काफ़ी गुस्से में है कि ये संजय यादव कौन है दो भाइयों के बीच में आने वाला। ये तेजस्वी से मैं बात कर रहा था तो ये बीच में कैसे रोका। संजय यादव वो शख्स हैं जो हरियाणा से आते हैं और तेजस्वी के काफ़ी नज़दीकी हैं, दोस्त भी हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार भी हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों की दूरी में संजय यादव का अहम रोल है। और पिछले दिनों यानी कि कल परसों जो ट्वीट किया था तेज प्रताप ने, हरियाणा के प्रवासी सलाहकार, वो इन्हीं संजय यादव पे वार किया था। हरियाणा के ये रहने वाले हैं और यही संजय यादव हैं जो दोनों भाइयों को नज़दीक नहीं आने दे रहे हैं, बकौल तेज प्रताप। अब इसके बाद यानी कि जगदानंद सिंह को पहले निशाने पे लिया तेज प्रताप ने और फिर संजय यादव को ले लिया निशाने पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी और तेज प्रताप में जो उत्तराधिकार है, राजनीतिक विरासत है, उसकी लड़ाई तो नहीं छिड़ गई है। क्योंकि अभी तक तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन वो किसी भी सूरत में पार्टी में अपना वर्चस्व कम नहीं चाहते हैं। इसके आगे कि अब क्या वहाँ पे होने वाला है, देखिए उनके घर में राजनीतिक विरासत की लड़ाई छिड़ चुकी है और एक नहीं, दो नहीं, 3 आपस में त्रिकोण बन रहा है। आपको याद होगा मीसा यादव के अपने सपने हैं, महत्वाकांक्षा है। कभी वो चुनाव लड़ने वाली थी, उन्हीं को लेकर के, और उनके चाचा सरीखे और लालू यादव के दोस्त रहे, छोटे भाई रहे, अलग हो गए तो बीजेपी में चले गए थे रामकृपाल यादव। फिर वो राज्यसभा में आई, उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। फिर उनकी छोटी बहन आ गई और अब ये दोनों भाइयों का झगड़ा अलग है तो मीसा तो किनारे हो गई। लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में लड़ाई छिड़ गई है और तेज प्रताप किसी भी सूरत में समझौता करने के मूड में नहीं, आर पार के मूड में है कि ये तीसरे लोग आकर के भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं करा सकते, बीच नहीं डाल सकते। लेकिन तेजस्वी पूरी तरीके से
संजय यादव और जगदानंद सिंह की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि वो दोनों उनका साथ दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि राजनीतिक विरासत सौंपने में इन दोनों का अहम रोल है। तेज प्रताप को कभी न कभी तो किनारे करना ही होगा, नहीं तो आए दिन ये तंग करते रहेंगे। ये है पूरी लड़ाई। अब देखते हैं कि लड़ाई कौन सा टर्न लेती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।